क्या बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। लगा है सर। हाँ, आवाज आ रही है ना? एक मिनट, मैं बच्चों को पूछ लेता, एक मिनट में। जी जी सर। हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल? क्या बेटा, मेरी वॉइस आ रही है ना? आवाज आ रही है? हाँ, नहीं, मुझे ऐसा डाउट हुआ कि वॉइस आ रहा है या नहीं आ रहा, सो आई शुड आस्क यू। यस, आई एम ऑडिबल। थैंक यू, थैंक यू। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। राइट। वेरी गुड मॉर्निंग। शुरू करेंगे अभी। बेटा, ये जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमने अभी मूल कंसेप्ट टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 देखा है, और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं हमने। अगर आपको मास दिया होगा तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। अगर आपको आई मीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स या तो मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस दिए हो तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। बट अगर वॉल्यूम दिया हो दैट इज इन द लीटर और एमएल, तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। तो अब कुछ रिलेटेड बेस्ड ऑन दैट थोड़े क्वेश्चंस भी देखे जाएंगे। चैप्टर वही है बेटा अपना, व्हाट इज दैट? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, some basic concept of chemistry,
किसी बुक में स्टाइकोमेट्री भी लिखा होता है, बट हमको टॉपिक से मतलब है, चैप्टर से मतलब नहीं है। एनसीईआरटी में नेम ऑफ द चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री दिया होता है। अब देखो इसमें सवाल कितने अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। उन्होंने पूछा कि which of the following has maximum number of atom, which of the following has which of the following has maximum number of atoms? राइट बेटा, समझ में आ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। जैसे ही नंबर ऑफ एटम आपके माइंड में आ जाता तो आपको याद आता होगा नंबर ऑफ टाइप 2 वाला, टाइप 2 नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, हाँ बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन बाय अवोगाद्रो अंकल की नंबर। देखो मैं यहाँ पर एक ऑप्शंस दे रहा हूँ। पहला वाला ऑप्शन है 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। अरे ये तो गड़बड़ हो गया, नंबर ऑफ एटम पूछा, वेट दे दिया। दूसरा दूसरा 24 ग्राम ऑफ कार्बन, भाई ये वेट दे दिया, नंबर ऑफ एटम पूछा। अच्छे क्वेश्चन है बेटा ये आईआईटी मेंस लेवल और नीट लेवल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। 56 ग्राम ऑफ आयरन दे दिया, 56 ग्राम ऑफ Fe आयरन दे दिया। और आपको याद होगा मैंने बोला था बेटा एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 30 जिंक तक के एटॉमिक नंबर भी याद कर लो और उसकी मास नंबर भी याद कर लो, एटॉमिक वेट भी याद कर लो। अब बोला है 1.8 ग्राम ऑफ सिल्वर। हाँ बेटा ये जो ऐसे जो सिल्वर गोल्ड ये जो होते हैं ना, इनकी एटॉमिक मास या मास नंबर याद ही कर लो। भाई इसकी मास नंबर 108, इसकी मास नंबर 56, इसकी मास नंबर 12 और इसकी मास नंबर 27। सर 27 मास नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, 12 मास नंबर ऑफ कार्बन, 56 मास नंबर ऑफ Fe, 108 108 मास नंबर ऑफ सिल्वर। और पूछा सर हमसे इन्होंने कि किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। आप ही बताना बेटा, मैं तो कुछ भी नहीं बताऊंगा, आप बताना। अगर मैं पहले वाले को सॉल्व करने जाऊं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, बेटा आप जानते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या होगा? भाई एल्यूमिनियम का एक ही एटम है तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na बना लो। भाई नंबर ऑफ मोल्स तो ऐसे निकालते हैं गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट इनटू अवोगाद्रोस नंबर। तो करके देखो इसमें Na नंबर ऑफ एटम्स आते हैं। ये फॉर्मूला है ना बेटा, यही फॉर्मूला था। क्या था? नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम जितने भी होंगे वो लगा दो इनटू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। तो भाई ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला तो यही बैठ गया। व्हाट इज दैट सर? नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू n इनटू Na। सर इस पे आ जाइए, अच्छी बात है। सर नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। नंबर ऑफ मोल्स तो गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट इनटू Na, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ Na। अरे वाह सर, इससे तो बढ़ के इसके नंबर ऑफ एटम ज्यादा है। 27 ग्राम से देखो 24 में ज्यादा नंबर ऑफ एटम आ गए। यहाँ आइए भाई, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट इनटू Na। अरे सर पहले वाला थर्ड वाला सेम है, थर्ड लास्ट वाला भाई 1.8, एक्चुअली 1.8 लिखना भी गलत है, 1.08। कैलकुलेशन आसान कर दिया ना मैंने, और 108 इंटू Na। देखो सर ये पॉइंट को निकालो, नीचे 100 आ गए। बेटा नीचे 100 आ गया, 10 की पावर -2 होगी। 10 की पावर -2 मतलब आप जानते हो कितना होगा बेटा? ये देखो ना, 1/100, 0.01 Na। तो भाई सबसे कम तो ये है, बराबर थर्ड वन 1 वाला है, सबसे ज्यादा सेकंड वाला है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, वेरी सिंपल है, राइट? स्क्रीनशॉट ले लो।
बेटा और एक बनाएंगे ऐसे ही, अच्छा वाला क्वेश्चन है। बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, सवाल वही है, थोड़े ऑप्शन चेंज कर देंगे। एंड मैं चाहूंगा आप बच्चे लोग आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, प्लीज बेटा आप लोग ट्राई कीजिए। सवाल देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, अभी भी गीला है। Which of the following has maximum number of atoms? Maximum number of atoms. पहला ऑप्शन लगा दीजिए भाई, 16 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन देखो बेटा मॉलिक्यूल फॉर्म में दे दिए। सेकंड वाला ऑप्शन देखिए 132 ग्राम ऑफ CO2 कपबोर्ड के फॉर्म में दे दिए। थर्ड वन बनाए हैं 96 ग्राम ऑफ ओजोन। मैं चाहूंगा इसका आंसर आप लोग मुझे बताना है। एंड फोर्थ वन इज बेटा 1.6 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल। चलो आप लोग ट्राई कीजिए बेटा, इसका आंसर आप लोग बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, आराम से। यस, कितने बच्चों का आंसर आ रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम पूछिए सर, एटम्स। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है वो बता दीजिए। हाँ बेटा, देखो कैसे आएगा। या बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम पूछे है ना। पहला 16 ग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल है, बाद में 132 ग्राम।
या बेटा कितने बच्चों को आंसर्स आया? व्हाट इज आंसर यू गॉट? व्हाट इज द ऑप्शन बेटा? कैन यू टेल मी फर्स्ट? या बेटा कितने बच्चों को आंसर आया? वेरी गुड, वेरी गुड। सारे बच्चों को आंसर्स राइट आया। एक्सेलेंट बेटा, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। रियली वेरी गुड। सो शैल आई टेल यू द आंसर? व्हाट इज द आंसर फॉर दिस वन? ठीक है, मैं बता दूं? बेटा हियर इन बेसिक concept of chemistry, whatever we have seen till now as a mole concept 1, mole concept 2, mole concept 3, आई थिंक आपको ये भी याद होगा कि हमने डेंसिटीज के भी प्रॉब्लम्स कर लिए थे, करे ना? तो अभी ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो पार्ट है दैट इज अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस। जैसे कि देखिए बेटा, अभी भी ये जो एग्जांपल दिया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स अमंग द फॉलोइंग करके दे आर आस्किंग 16 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज देयर बेटा। तो वी नो द फॉर्मूला इज दैट कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाद्रोस नंबर। बेटा यहाँ पर अगर मॉलिक्यूल दिए हो और एटम पूछा, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के पास कितने एटम है? 2 है, तो 2 इंटू एन। सर 2 इंटू एन इज द नंबर ऑफ मोल्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट बाय? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन बेटा? 2 इंटू एन। Sir, 2 get cancelled. 16 into Na is the maximum number of atom for 16 gram of H2 molecule. Same way, beta, 132 gram of CO2 is given. What we can say? Same. The number of atoms is equal to. Beta, it is a compound given. अगर आपको कंपाउंड दिया हो तो एटम काउंट कर लीजिए। कार्बन का एक, ऑक्सीजन के दो, टोटल 3 एटम्स इनटू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, that is 3 into number of moles. Given weight 132 by GMW of CO2 44. I ask you to by heart. मैंने बोला था बेटा याद कर लो। 132 by 44 into this one. सॉल्व कर लो बेटा, कितना आएगा? यस सर, इट बिकम ए 2 2 2 6 2 6 11 2 11 6 2 1 2 3 3 into 3 9 times of Na। आ गया ना बेटा? 11 सॉरी 2 2 मतलब 22 2 44, 2 6 12 और 2 6 12, तो 66 by 22, 11 2 11 6 2 1 2 3 3 into 3 9 times of Na। तो नंबर ऑफ आइटम इसका ज्यादा है। थर्ड वन देखिए बेटा, 96 ग्राम ऑफ ओजोन इज गिवन। व्हाट इज दैट नंबर ऑफ एटम्स?
बेटा नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू हाउ मेनी एटम्स आर देयर 3 इनटू नंबर ऑफ मोल्स निकालो गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ओजोन 48 इनटू बेटा Na बना लो. Got a point? Yes, sir. 3 ones are 3 ones are. That means 3 6 are 18. That is 1696. 2 8s are. Right, beta? 2 4 4 times and 2 8. Right, beta? 6 times of Na. अब यहाँ निकाल लो डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम्स कितने वन मॉलिक्यूल में दो एटम नंबर ऑफ मोल्स देखिए भाई 1.6 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 16 इनटू Na सर 1/10 कर लो 16 कैंसिल हो गया 2/10 0.2 टाइम्स ऑफ Na सबसे कम ये वाला सबसे ज्यादा ये वाला दे आर आस्किंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स तो ये है बेटा सवाल हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम द गिवन मॉलिक्यूल देख लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप लोग प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अब देखो इसी में ये जो आपने स्क्रीनशॉट लिया अभी इसी में उन्होंने घुमा के क्वेश्चन जो अभी करा के दिया था मैंने 1 सेकंड you'll see बेटा क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स था और एटम पूछा गया अभी क्या करेगा एटम ही दे देगा हाँ भाई अभी क्या करेगा एटम ही दे देगा और इन एटम में से पूछेगा कि किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है तो अभी किए थे हमने आई थिंक व्हाट इज दैट सी हियर आई विल गिव फॉर यू 27 ग्राम ऑफ अल्यूमिनियम एटॉमिक मास 27 right second one is beta 24 gram of carbon 24 gram of carbon atomic weight 12 beta third one 56 gram of Fe 56 gram of Fe beta Fe 56 fourth one 1.08 ग्राम ऑफ सिल्वर आप जानते हो सिल्वर की एटॉमिक वेट 108 है पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम करना कुछ भी नहीं सर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम में सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू बेटा ये तो एटम ही है तो 1 ही लिखो इनटू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na बेटा नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट इनटू Na तो सॉल्व करा लो आंसर Na आता बेटा यहाँ देखिए नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na बेटा नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट इनटू Na 24/12 दैट इज 2 टाइम्स ऑफ Na भाई इससे तो ये ज्यादा आ गया यहाँ देखिए गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट इनटू Na दैट इज इक्वल टू Na और यहाँ देखो बेटा 1.08 बाय 108 इनटू Na तो ये देखो बेटा 1/100 आ गया तो 0.01 टाइम ऑफ Na सबसे ज्यादा कहाँ है यहाँ है तो आंसर इज सेकंड ऑप्शन ऐसे सवाल बेटा मैक्सिमम नीट में और आईआईटी में बहुत बार पूछे गए मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन गिवन एटम्स राइट अब देखो मैं एक सवाल दूंगा अमंग द फॉलोइंग विच इज हेवियर कौन भारी है अब जाके आप पकड़ोगे तो नहीं कि भारी कौन सा हल्का कौन सा है मैं आपको करा के दूंगा इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप ले लिए तो बेटा एक एग्जाम्पल हमने किए थे जहां ओनली एटम्स दिया था मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम पूछा एक एग्जांपल किए थे जहां मॉलिक्यूल्स थे मैक्सिमम एटम पूछा बेटा एक एग्जांपल ये भी बना लो which of the following has maximum number of atom first option 6.022 6.022 into 10 की पावर हाँ बेटा 24 atoms of carbon सेकंड ऑप्शन देखिए बेटा 44.8 लीटर ऑफ CO2
8 लीटर ऑफ CO2, कंडीशन दे दिया बेटा एसटीपी, नहीं दिया तो भी समझ के चलना है, वही है, अदरवाइज सॉल्व कैसे करोगे आप बेटा। 12 ग्राम ऑफ H2, अरे भाई वॉल्यूम दे दिया, वेट दे दिया, नंबर ऑफ एटम भी दे दिया, और फोर्थ वाला 4 मोल्स ऑफ O2 करके कर दिया। देखो बेटा चारों के चारों भी अपने आप में अलग है, और मैं चाहूंगा आप इसका आंसर निकाल के दिखा दो क्या आएगा। प्लीज डू इट बेटा फास्ट, ज्यादा नहीं, अभी 2 मिनट के ऊपर टाइम नहीं दूंगा मैं। वेरी गुड वेरी गुड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, पहले हमने एटम्स पे किए, बाद में मॉलिक्यूल्स में किए। अब देखो बेटा एटम्स भी दे दिया, लीटर भी दे दिया, ग्राम भी दे दिया, मोल भी दे दिया, अब क्या करना, कुछ नहीं करना, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 लगाते चलो, आंसर आते जाएगा। भाई इतने एटम्स हैं, अच्छी बात है। सर इतने एटम को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10 एटम्स। भाई एक ही बात होगी ना, 23 और 10⁻24। सर ये पूरा मिला लिए तो मुझे तो ऐसे लग रहा है Na और ये 10 है, तो अगर आप दोनों को मिला लो तो आपको कुछ 10 टाइम्स ऑफ Na आएगा, नहीं आएगा, अच्छी बात है। वॉल्यूम दिया है एसटीपी में, तो आप जानते हो आपको होना है नंबर ऑफ एटम्स, अच्छी बात है सर। सर नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, एक्चुअली CO2 में एटम है कितने, 2 + 1 3, वेरी गुड सर। नंबर ऑफ मोल्स इंटू अवोगाद्रोस अंकल की नंबर, 3 इंटू एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, ढूंढो भाई, 44.8 पकड़ा, 44.8 ये वॉल्यूम है भाई। और जब आपको वॉल्यूम लीटर में दिया होता है, मोल कंसेप्ट टाइप 3 में देखो, शुड बी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, लीटर से लीटर कट गया, राइट। अब क्या रहेगा Na, भाई Na को Na में जोड़ दो, ये कितने जा 2 जा 3 इंटू 2 6, तो सर 6 टाइम्स ऑफ Na, बोलो किसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, इन दोनों में कंपेयर किए तो इसमें ज्यादा है, मैक्सिमम नंबर ही पूछा भाई। थर्ड वन वेट दिया है, आपको होना नंबर ऑफ एटम्स, वेरी गुड सर। सर नंबर ऑफ एटम्स ये मॉलिक्यूल की एटम है, मॉलिक्यूल में कितने एटम, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू अवोगाद्रोस अंकल की नंबर, दैट इज 2 इंटू n इज द नंबर ऑफ मोल्स, पकड़ो भाई, गिवन वेट 12 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 2 इंटू Na, बेटा 2 से 2 कट गए 12 Na, अरे वाह सर, तीनों में देखो तो ये सबसे बढ़कर आ गया, आया नहीं आया, हाँ सर सबसे ज्यादा आया, 12/2 6 हो गया, इंटू नंबर ऑफ एटम 2 रखे, 12 Na आ गया। थर्ड वन यहाँ पे आइए, सर नंबर ऑफ एटम्स कितने एटम है, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू अवोगाद्रोस अंकल की नंबर, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स, सर 4 दिया ही है, इंटू Na, 4 इंटू 2, सर 8 टाइम्स ऑफ Na, सर 8 12 6 10 बढ़ के तो ये है, आंसर इज थर्ड ऑप्शन। समझे सर आपने, देख लो बेटा इसको।
राइट बेटा, इसके बाद देखिए ये जो हमने देखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम द एटम, फ्रॉम द मॉलिक्यूल, फ्रॉम द वॉल्यूम, एवरीथिंग। नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na कर लो। अगर मॉलिक्यूल कंपाउंड है तो उसमें नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई कर लो। अगर एटम है तो नहीं करना है, बस यही फॉर्मूले होते हैं टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बेटा ये जो था मोल कंसेप्ट का, एक टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 था। व्हाट आई विल डू नाउ, I will explain you बेटा how to find out the average atomic mass and the atomic mass of this element और उसके average atomic mass कैसे निकाली जाती है। तो अब ये जो कंसेप्ट शुरू हो रहा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और ये भी है ना बेटा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज दिस, लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन। बेटा नेक्स्ट वन इज ये जो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स एंड ऑल फ्रॉम दी एटम मॉलिक्यूल वॉल्यूम से निकाले थे। अब बेटा इसके साथ में हम लोग को और एक करना है, दैट वन इज व्हाट इज एक्चुअल मास एंड व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास, उसके ऊपर थोड़ा काम करेंगे। व्हाट इज, लेट मी एक्सप्लेन यू बेटा। देखो अगर मुझसे पूछा गया कि व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन तो मैं लिखूंगा 14। फिर मैं लिखूंगा सर यहाँ 14 AMU। फिर आपसे पूछा जाएगा भाई ये 14 AMU आपने क्यों लिखा, तो आप बोलना सुधीर सर बताए थे कि इट इज द वेट ऑफ और इट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ वेट ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन। बट आपको कंसेप्ट पढ़ा था ना, एक थैला ले लो उसमें एवोगाड्रोस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम रख लो और उसका वेट करो, तो उस बैग के अंदर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम है, मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम है। उस पूरे बैग का वजन 14 ग्राम होता है। उस बैग में से एक नाइट्रोजन निकालो और वेट करो। ये मेरा बताने का तरीका है, ऐसा कुछ होता नहीं है। एक नाइट्रोजन एटम निकालो, वेट करो, 14 AMU आता है। तो 14 AMU क्या है, वेट ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन है। फिर किसी ने पूछा कि भाई वही नाइट्रोजन है और उन्होंने 14 ग्राम लिख दिया, तो भाई अगर एटॉमिक वेट को ग्राम में एक्सप्रेस करोगे तो सुधीर सर बताए थे कि दिस इज कॉल्ड एज ए ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन। मतलब ये क्या है, तो बोलना इट इज द वेट ऑफ, यस सर, इट इज द वेट ऑफ, यस सर, कितना, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। सर 1 मोल मतलब कितने हो सकते हैं, सोचो सर, इतने सारे नाइट्रोजन एटम हो सकते हैं। इतने नाइट्रोजन एटम का वेट 14 ग्राम आया, उसमें से एक ही निकालो उसका वेट 14 AMU आया। फिर डाउट आ गया, अरे सर ये आप एटम की बात कर रहे हो, फिर किसी ने बोला व्हाट इज अ मॉलिक्यूलर वेट करके पूछ दिया। अरे वाह, ये भी अच्छी बात है। किसी ने पूछा व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2, भाई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट पूछ लिया। तो 16 इंटू 2 32। फिर किसी ने बोला सर ये मॉलिक्यूलर वेट को आप अगर ग्राम में एक्सप्रेस करना चाहो तो क्या होगा, तो सुधीर सर बोले थे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2। भाई ये 32 AMU होता है कि ग्राम होता है बाद में देखेंगे, पर ये तो 32 ग्राम होगा। मतलब ये क्या है सर, इट इज द वेट ऑफ, यस सर, इट इज द वेट ऑफ कितने, 1 मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। बेटा 1 मोल मतलब एवोगाड्रोस नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स है, इनका मास 32 ग्राम आया। तो ये क्या है, 32 AMU भी लिख सकते हो और किसी किसी बुक में 32 U करके लिखते हैं। और सर ये U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, मतलब मॉलिक्यूल को मोस्टली U लिखा जाता है। अगर AMU भी दिए तो गलत नहीं है, बुक का फर्क पड़ता है। एनसीईआरटी ऐसा कुछ बोला नहीं है तो मैं भी आपको यहाँ पे कुछ कंपल्शन नहीं लगाऊंगा, राइट। तो ये क्या है,
it is the weight of it is the weight of one molecule of O2। तो बात क्या आ गई सर, एएमयू और ग्राम में फिर रिलेशंस क्या होगा? तो भाई ये तो मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। भाई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा लो, इसकी वैल्यू आसपास 1.6 कितना आएगा बेटा, 6423 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अगर आपको डाउट लगता है तो 1/6 कर लो बेटा, कितना आता है? अरे 1.6023 को 1/6 लेते हैं। 1/6 अगर करना चाहो तो कितना आएगा, 0.10 हो गए। 6 1 6 कितने आ गए, 4 40, 6 6 36 40 आ रहा, फिर 6 तो देखो बेटा 1.66 इंटू 10 की पावर -24 इसकी वैल्यू होती है ग्राम में। ये रिलेशन हो गया। तो फिर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द एक्चुअल मास, तो ये भी पूछते हैं। फिर किसी ने पूछा सर व्हाट इज द एक्चुअल मास, तो फिर डेफिनेशन हम लिखने की कोशिश करते हैं। ऐसा है नहीं, कोशिश करते हैं कि एक्चुअल मास मतलब इट इज द मास ऑफ वन एटम और वन मॉलिक्यूल इन ग्राम। इट इज द मास ऑफ वन एटम और वन मॉलिक्यूल इन ग्राम। हाँ ना बेटा, मास ऑफ वन एटम और वन मॉलिक्यूल इन ग्राम अगर आ जाए तो आपको डाउट लगने लग जाएगा। वही तो बात है भाई कि अगर आपको यहाँ पर 14 AMU दिख रहा तो वेट ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन को 14 इंटू AMU के बजाय आप 1/Na लिखने से आप 1/Na लिख दो और 1/Na ग्राम हो जाए। बेटा इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 14 इंटू 1.66, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 14 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम इज द एक्चुअल मास ऑफ नाइट्रोजन। एक्चुअल मास है क्या, सो इट इज द मास ऑफ वन एटम और इट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन ग्राम। तो देखो बेटा ये मास ऑफ वन एटम जो एएमयू में था मैंने ग्राम में किया, कैसे, 1/Na ग्राम। Na की वैल्यू 1/Na की वैल्यू 1.66 इंटू 10 की पावर -24। सॉल्व करो, इट इज द एक्चुअल मास ऑफ नाइट्रोजन, वन नाइट्रोजन एटम। भाई व्हाट इज द एक्चुअल मास ऑफ वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो देखो बेटा ये है। आप इसको क्या करते हो, ऐसे नहीं कर सकते, 32 इंटू 1/Na ग्राम बाई 32 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। इट इज द एक्चुअल मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और यही तो एक्चुअल मास है। अब देखो एग्जांपल देखो बेटा, एक्चुअल मास में मुझसे पूछा गया व्हाट इज द एक्चुअल मास ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट इज द एक्चुअल मास ऑफ हाइड्रोजन। भाई ये मॉलिक्यूल की एटम है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर वेट 2 होती है, इंटू 1/Na, तो इंटू Na ग्राम, खत्म, काम खत्म। समझे सर, व्हाट इज द एक्चुअल मास ऑफ व्हाट इज एक्चुअल मास ऑफ CO2। CO2 तो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर वेट उसकी निकालो 44 आती है, बाय Na करा लो और ग्राम, ये हो गया एक्चुअल मास। आई होप आपको समझ में आ रहा है बेटा, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लो, एवरेज मास भी देखेंगे इसका। बन गया। हाँ बेटा इसमें देखो एक्चुअल मास जब पूछता है तो समझ जाओ कि इट इज अ मास ऑफ वन एटम और इट इज अ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड दैट टू बी इन ग्राम लगाना है, दैट टू बी इन ग्राम लगाना है।
बेटा अभी हम देखेंगे एक्चुअल मास के बाद में व्हाट इज एवरेज मास क्या होता है। बेटा एवरेज मास मतलब हम बोलेंगे कि सर इट इज द एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक वेट। बेटा एवरेज एटॉमिक वेट निकालने के दो तरीके हैं। कैसे देखो, पहला वाला ये है इफ आइसोटोप्स। बेटा आप जानते हो ना व्हाट इज आइसोटोप्स, एटॉमिक नंबर सेम हो मास नंबर डिफर हो, दैट इज आइसोटोप। इफ आइसोटोप्स आर आर गिवन इन परसेंटेज। हाँ बेटा ऐसा भी हो सकता है, अगर आइसोटोप परसेंटेज में दे दें तो देखो एग्जांपल करेंगे इसका। एग्जांपल बेटा ये क्लोरीन है एटॉमिक नंबर 17, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक नंबर सेम हो मास नंबर डिफर आ जाए, एक 35 और एक 37। और ये जो आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन है बेटा, इनके इन्होंने परसेंटेज भी दिए कि ये आपको 75% मिलता है और ये आपको 25% मिलता है। पूछा कि इन दोनों क्लोरीन की एवरेज एटॉमिक मास क्या है, तो देखो सर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू गिवन एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज प्लस गिवन एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज बाय टोटल परसेंटेज। बेटा टोटल क्या लगाओ, 75 प्लस 25 बिकम ए 100। सॉल्व करके देखो बेटा आंसर आपको कितना आएगा, 105 प्लस 37 बाय 4। अगर ये सॉल्व भी कर लू मैं तो आसपास मुझे आएगा, यहाँ पर निकालो ना बेटा, 25 कॉमन ले लो यार, 25 कॉमन ले लो, 35 इंटू 25 3 टाइम्स प्लस 37 इंटू 1 बाय 100। बेटा ये 1 टाइम ये 4 टाइम, राइट। 3 5 15, 9 10 105 प्लस 37 बाय 4, 7 प्लस 5 12, 3 प्लस 1 4 बाय 4। बेटा 142 बाय 4 सॉल्व करके देखो, 35.5 इज द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, जो हम हमेशा यूज करते हैं। ना तो हम 35 लेते हैं ना तो हम 37 लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरीन आइसोटोपिक फॉर्म में आता है, उसके आइसोटोपिक फॉर्म ऐसे होते हैं और उसकी एवरेज निकालो तो ये आता है, और ये एवरेज इज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। पर ये फॉर्मूले कब यूज करेंगे बेटा, जब आपका आइसोटोप कैसा दिया हो, परसेंटेज में दिया हो। अगर फ्रैक्शन में देते हैं तो अलग करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फ्रैक्शन भी बता दूंगा आपको। राइट, अब देखिए अगर यही क्लोरीन आपको आइसोटोप्स अगर उन्होंने गिवन इन फ्रैक्शन कर दिए, बेटा गिवन इन फ्रैक्शन मतलब कैसा होगा, 75% के बजाय उन्होंने 0.75 कर दिया, ये फ्रैक्शन है भाई, और ये भी फ्रैक्शन है। अब क्या करोगे, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, वेरी गुड सर, जो एटॉमिक मास है वो इनटू फ्रैक्शन प्लस 37 इनटू फ्रैक्शन, सॉल्व कर लो, 35.5 इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन। आ गया बेटा समझ में, यही क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछते हैं, देख लो बेटा इसे। बता दे बेटा, वेरी गुड। बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक चालू होगा, आफ्टर दिस वन विल सी एटॉमिसिटी क्या होती है, वेपर डेंसिटी क्या होती है, और डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एंड ऑल तो हम देख चुके हैं। तो अब होगा वेपर डेंसिटी क्या है, एटॉमिसिटी क्या है, उसको निकालते कैसे है, एंड ऑल विल लर्न इट नाउ।
बेटा आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एटॉमिसिटी, अब एवरेज एटॉमिक मास के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज द एटॉमिसिटी। बेटा व्हाट इज द एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी का एक्चुअल मतलब बताओ मैं, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, सिंपल वर्ड है। व्हाट इज द एटॉमिसिटी, भाई एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स, हाँ बेटा, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। भाई एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, वही उसकी एटॉमिसिटी है। जैसे कि मैं बोलूंगा ये O2 का मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ एटम्स कितने, तो 2। वेरी गुड। सर ये ओजोन का मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ एटम्स कितने, 3। जानते हो ना, वेरी गुड। सर ये नोबल गैस मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता ही नहीं, तो नंबर ऑफ एटम 1। हाँ बेटा। सर ये फास्फोरस मॉलिक्यूल के फॉर्म में P4 आता है, तो एटॉमिसिटी 4। सल्फर एसिड एटॉमिसिटी 8। हाँ बेटा, ये आपकी सल्फ्यूरिक एसिड है, भाई ये पूरा का पूरा एक कंपाउंड ही है, पर एटम गिनो 4 + 2 6 + 1 7। बेटा जिसकी एटॉमिसिटी 1 होती है इसको हम कहते हैं मोनो एटॉमिक। भाई जिसकी 2 होती है उसको कहते हैं डाई एटॉमिक, जिसकी 3 होती है कहते हैं ट्राई एटॉमिक। बेटा जिसकी 4 आएंगी उसको कहते हैं, हाँ बेटा 5 आएगा तो पेंटा, 4 आ गया टेट्रा एटॉमिक। बेटा अगर 8 आ जाए तो कहते हैं ऑक्टा एटॉमिक। तो ये कुछ एटॉमिसिटी है बेटा, तो वो पूछता नहीं है कौन से क्या है, बस एटॉमिसिटी पूछता है, राइट। देख लो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, वेपर डेंसिटी वाला कंसेप्ट है। बन गया, वेरी गुड। बेटा ये कुछ याद नहीं करना, ये मालूम करना है कि फास्फोरस का स्टेबल फॉर्म P4 था, सल्फर का स्टेबल फॉर्म एसिड। लोअर क्लास में पढ़ते हैं, नहीं पढ़े तो अभी याद रखो जो मैंने आपको बताया। हाँ बेटा सल्फर का स्टेबल फॉर्म एसिड ही होगा ना, फास्फोरस का P4, O का ऑक्सीजन का O2 और ओजोन का O3, यही फॉर्म है। वेरी गुड। अब बात करेंगे वेपर डेंसिटी। बेटा वेपर डेंसिटी गैस के लिए देखी जाती है, वेपर डेंसिटी है क्या, तो चलो उसके रिलेशन भी देख लेंगे, उसके रिलेशंस भी देख लेंगे। बेटा एटॉमिसिटी के बाद देखेंगे हम वेपर डेंसिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए वेपर डेंसिटी क्या होता है, बड़ा यहाँ डेफिनेशन से मैं चाहूंगा अच्छा है कि आप इसके फॉर्मूले याद रखो। और ये वेपर डेंसिटी बेटा गैस मॉलिक्यूल के लिए ही निकाली जाती है, तो मैं वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ ए गैस बाय, कोई भी गैस की जो डेंसिटी होती है उसको हाइड्रोजन गैस के डेंसिटी से कंपेयर किया जाता है। देखिए सर, डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाँ बेटा डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब आपको कोई गैस दे दे, बोले कि भाई इसकी डेंसिटी ये है, इसकी वेपर डेंसिटी कितनी पूछा, तो क्या करना, जो दी की डेंसिटी है उसको आप हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी से कंपेयर करो, उसी टेम्परेचर प्रेशर में आपको वेपर डेंसिटी आ जाएगा। लेकिन बात आती है सर व्हाट इज द
डेंसिटी ऑफ ए हाइड्रोजन गैस। हाँ बेटा, ये एक वैल्यू कांस्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर कैसे? नहीं भाई, कुछ कुछ चीजें तो याद करना ही पड़ेगा ना। डेंसिटी ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस, उसी टेम्परेचर में जो निकालते हैं वो है 9 इंटू 10⁻⁵ ग्राम पर ml। याद रहेगा बेटा, 9 इंटू 10⁻⁵ ग्राम पर ml इज द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन गैस, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। और ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इससे किसी भी गैस की डेंसिटी दे दे, कंपेयर करा लो, वेपर डेंसिटी आ जाएगा। राइट, फिर पूछेगा क्या सर इस वेपर डेंसिटी को कोई यूनिट है? तो बोला वेपर डेंसिटी इज यूनिटलेस, इसको कोई यूनिट नहीं होती है। वेरी गुड, इतना बना लो बेटा, इसमें सवाल करेंगे, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट अप टू हियर। तो सर डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम नहीं होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, वो लगा के देखो भाई। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, अगर डेंसिटी ऑफ गैस लगाते हो तो सर एक काम कर लो, मास ऑफ द गैस एट वॉल्यूम v एंड मास ऑफ द हाइड्रोजन गैस एट द सेम वॉल्यूम v। मास ऑफ द गैस एट वॉल्यूम v बाय डेंसिटी ऑफ, ना बेटा ना, क्योंकि अभी मास दिया है ना, तो अब आएगा मास ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम वॉल्यूम, जितनी वॉल्यूम उसकी दी है उसकी भी वॉल्यूम उतनी ही हो। राइट, लेकिन सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हो। तो देखो किसी गैस की मास दे दे, तो बेटा मास ऑफ हाइड्रोजन गैस उसी वॉल्यूम में देखो, और टेम्परेचर प्रेशर में उस वैल्यू को डिवाइड करो, वेपर डेंसिटी हाइड्रोजन की आ जाएंगी, या वेपर डेंसिटी वो गैस की आ जाएंगी। बेटा आप जानते हो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मैंने मास ले लिया, तो वॉल्यूम से भी ले सकते हैं। हाँ बेटा, मास ऑफ, आगे एग्जांपल मास पे ले लो बेटा, मास ऑफ गैस है, आपके पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है, तो भाई वो भी वैसे ही कर लो, मास ऑफ n मतलब अवोगाद्रोस नंबर भाई, मास ऑफ Na नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, मतलब कोई भी गैस है और वो गैस के Na नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल दे दे, Na मतलब बेटा अवोगाद्रोस दे दे, तो आप इसको कैसे डिवाइड करना, इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय मास ऑफ Na नंबर ऑफ H2 गैस मॉलिक्यूल बेटा एट सेम वॉल्यूम एंड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। वेरी गुड, फिर मुझसे पूछा गया सर अगर आप Na निकाल सकते हो तो क्या एक मॉलिक्यूल की नहीं निकाल सकते? भाई निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, पहले ये Na को बाहर ले लो और ये Na को भी बाहर ले लो, इनटू, देखो भाई, इनटू क्या करना सर, इनटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, एक ही मॉलिक्यूल ना बेटा, Na इंटू वन तो Na हो जाएगा, Na को बाहर कर लो, वन ले लो, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस should be divided by mass of one molecule of hydrogen gas। सारे फॉर्मूलेस बना के दिया है बेटा मैंने, ये हो गया। अगर ये होने से आपको वेपर डेंसिटी अगर आ जाए तो वेपर डेंसिटी का करोगे क्या भाई? लेके तो घूमोगे नहीं उसको कि ये मेरे पास वेपर डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी है। घूम सकते हैं? नहीं सर, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसका काम क्या है देखो बेटा, अगर किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी मिल जाए तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस बाय 2 होता है। भाई वेपर डेंसिटी मिल जाए तो क्या करना, उस वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करा लो, तो आपको क्या आएगा सर, उस गैस की मॉलिक्यूलर वेट आ जाएंगी। भाई अगर मॉलिक्यूलर वेट आ जाए तो क्या आप गैस का नाम नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना। 44 ग्राम आ जाए तो CO2 हो सकता, N2O हो सकता, ऑप्शन में CO2 दिख रहा, CO2 को टिक करा लो। गॉट अ पॉइंट? यही तो है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, और उस वेपर डेंसिटी अगर यहाँ से कहीं से भी निकाल लेते हो, उस वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करा लो, आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस आ जाएंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट।
बेटा यहाँ और एक चीज बताना था मुझे, ये तो वेपर डेंसिटी तो हो गया, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ना कंफ्यूजन बढ़ा देता है बच्चों का एग्जामिनर। क्या बोलता है रिलेटिव डेंसिटी क्या है? बेटा रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ गैस, अगर आपके पास ए है और दूसरी डेंसिटी ऑफ गैस बी है, दोनों की डेंसिटी को कंपेयर कराओ तो रिलेटिव आती है। वेपर ऐसी नहीं होती है। वेपर डेंसिटी ये फॉर्मूले है भाई, इनमें से वेपर डेंसिटी निकालते हैं। मैक्सिमम एग्जाम में वेपर डेंसिटी देता है, बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट निकालो। फिर भी मैं चाहता हूं कि अगर आपको निकालना है, अगर पूछे कि भाई वेपर डेंसिटी निकालना कैसे है, तो ये आपके पास 4 मेथड्स हैं, आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन में दिया क्या है। गॉट द पॉइंट? ले लो बेटा, इसके छोटे से एग्जांपल्स करेंगे हम। अभी क्वेश्चन मैं लिख के दे दूंगा, आप लोग उसका आंसर निकालने की कोशिश करो और फिर मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ये तो पहले सर आप एक करा के दो, बाकी के दो हम करते हैं, ऐसा नहीं ना। फॉर्मूले आपके पास में है बेटा, राइट? फॉर्मूले आपके पास में है, आप बना के देखो, बन जाएगा। यस, पक्का बनेगा, क्यों नहीं बनेगा सर? सुधीर सर पढ़ाए ना, पर बनना तो चाहिए बेटा। ये इजीएस्ट मेथड है बेटा जो पढ़ा रहा हूं मैं। अगर एक्चुअल मेथड में पढ़ाने जाओ ना, तो केमिस्ट्री क्या है मालूम भी नहीं पड़ेगी आपको, और केमिस्ट्री खत्म भी हो जाएंगी। अगर एक्चुअल मेथड से पढ़ाने जाओ ना, तो मालूम भी नहीं होगा कि सर ने चैप्टर शुरू कब किया और सर ने चैप्टर खत्म कब किया। वो होता है, लेकिन मैं वैसा नहीं करता हूँ। मैं सारी चीजें उतना ही बोलता हूँ जितना बच्चों को समझ में आती है। देखो भाई, एक छोटा सा सवाल है आपके लिए, कर लोगे ना? ट्राई करो, कुछ नहीं होता बेटा, ट्राई करने से आता है। देखो मैं बता रहा हूँ, ये किसी गैस की डेंसिटी दी गई है, किसी गैस की, मुझे नहीं मालूम क्या है, किसी गैस की डेंसिटी दी गई है 3.6 इंटू 10⁻³ अब मैंने, आपको याद होगा ग्राम पर लीटर पर एम एल, तो बोला 10⁻³ ग्राम पर एम एल, उसकी यूनिट है डेंसिटी की। वेपर डेंसिटी कोई यूनिट नहीं होती है। और अगर डेंसिटी ऑफ गैस ये दे दे, तो भाई देन द गैस इज, देन द गैस इज भाई ऑप्शन नंबर 1 SO2, सर ऑप्शन नंबर 2 कुछ भी दे सकता है ना बेटा, CO2, ऑप्शन नंबर 3 N2, ऑप्शन नंबर 4 क्या सर, SO3। तो आपको सबसे पहले ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकालनी है, मैं निकाल के दे दूं? चलो मैं आपका काम हल्का कर देता हूँ। सल्फर की एटॉमिक वेट 32, 32 प्लस 32 64, अरे वाह। कार्बन की 44 याद हो गया, नाइट्रोजन की 28 याद हो गई। बेटा ये 64 तक तो पहुंच गए, और एक ऑक्सीजन जोड़ दो, देखो SO2 में एक और ओ डाल दो, तो 64 में 16 डालो, बस 60 70 80, ये मॉलिक्यूलर वेट मैंने निकाल के दिया, एग्जामिनर नहीं देगा। गॉट द पॉइंट? वेरी गुड सर। बेटा ये मॉलिक्यूलर वेट मैंने निकाल के दिया, एग्जामिनर नहीं देगा। लेकिन एग्जामिनर को थोड़ा दया ही, बोला कि बच्चों को हाइड्रोजन की गैस की डेंसिटी जो सुधीर सर ने लिखा के दी है वो याद नहीं रहता। तो मैंने बोला हाँ सर, तो चलो मैं बच्चों को वो भी दे देता। तो उन्होंने डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस दे दिया 10⁻⁵ ग्राम पर ml, ये ऐसा गिवन कंडीशन दे दिया, और पूछा चारों में से आंसर कौन सा सही है। बनाओ बेटा, आप लोग आंसर बनाओ, मैं वेट करूंगा, और फिर आपको देख के फिर मैं भी आंसर बना लूंगा। राइट बेटा, ट्राई करने से आता है, मैं अभी भी बता रहा हूँ। आप बोलोगे समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, तो सही में समझ में नहीं आएगा। आप बोलो सर मुझे समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, और बनाने की कोशिश करो बेटा, बन जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड।
बेटा आंसर बताइए ना आप, ये सब क्या है? बी मतलब CO2। एक बच्ची का आंसर आ गया बी CO2, एक बच्चे का आंसर आ गया बी CO2। हाँ भाई, अरे वाह, ट्राई करते रहो आते जाएगा, मैं बता रहा हूँ ना, ट्राई करते रहो आते जाएगा सर। बस दो ही आंसर आए तब से। हम्म, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सर, वेरी गुड। कितने अच्छे बच्चे हैं। अरे वाह, ये तो और भी अच्छा है। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अभी बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट इतने गलत कैसे हो सकते हैं। हाँ बेटा, देखो, ये जो सवाल है डेंसिटी से है। डेंसिटी ऑफ गैस दिया ग्राम पर ml, और ये हाइड्रोजन की गैस भी दे चुका है, पूछा कि कौन सी गैस इसमें है। क्या ये SO2 है, SO3 है, CO2 है, N2 है। तो बेटा हो सकता है आपको मॉलिक्यूलर वेट याद ना हो, इसलिए मैंने मॉलिक्यूलर वेट मैंने लिखा के दिया, एग्जामिनर नहीं देगा। तो करना क्या है, देखो सर, सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। भाई मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी निकालो। सर वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। बट डेंसिटी ऑफ गैस 3.6 इंटू 10⁻³ ग्राम पर ml है। बेटा हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी 9 इंटू 10⁻⁵ ग्राम पर ml है। भाई इतना डेसिमल तो आपको भी आता, मुझे भी आता। यहाँ पर सर पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हो राइट साइड में, 10⁻⁴, ये कट गया 4 टाइम्स 10⁻⁴ प्लस 5, 10⁻⁴ प्लस 5 इंटू 10 हो गया। ग्राम पर एम एल, ग्राम पर एम एल कट गए, तो ये आ गई 40। ये क्या है बेटा, वेपर डेंसिटी 40 है। आपको होना क्या, मॉलिक्यूलर वेट। सर मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी होती है। भाई वेपर डेंसिटी है कितनी, 40, 40 इंटू 2 कितनी, 80। बेटा 80 मॉलिक्यूलर वेट कहीं दिख रहा है, हाँ सर SO3 में दिख रहा है, यही तो आंसर है। समझ में आया? देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट फटाफट करो, और एक क्वेश्चन बनाएंगे बेटा, और एक क्वेश्चन बनाएंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आप आंसर बनाना बेटा। इफ वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज 14, 14 दे दिया, देन द गैस इज, देन द गैस इज, चार ऑप्शन दे रहा हूं मैं। CO, मॉलिक्यूलर वेट निकालना आता ना, अभी अभी नहीं दूंगा ना, बार बार अच्छा नहीं लगता। NO2 ले लो, थर्ड वन N2 होती है, फोर्थ वन बोथ 1 and 3, बेटा बोथ 1 and 3। सेकंड क्वेश्चन,
वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस विथ रेस्पेक्ट टू CH4, मतलब मीथेन, CH4 को आप मीथेन कहते हो, विथ रेस्पेक्ट टू मीथेन इज 4, 4 दे दे, देन द गैस इज, हाँ भाई, देन द गैस इज, क्या आएगा बेटा? पहला वाला ओजोन, सेकंड वाला CO2, थर्ड वाला SO2 एंड फोर्थ वन इज, यस सर, SO3। बेटा एटलीस्ट पहले वाला आंसर बना दो, बाकी का मैं करा लूंगा। टाइम बहुत कम बचा है बेटा, थोड़ा सा जल्दी कीजिए, 10 मिनट्स है। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा आप लोग। बेटा यहाँ पर देखिए, अभी वेपर डेंसिटी का एक नया क्वेश्चन बना के दिया मैंने। वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज 14, देन द गैस इज व्हाट? एक काम करो ना सर, भाई वेपर डेंसिटी अगर आपको 14 दे दे तो आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। सर मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी, दैट इज 2 टाइम ऑफ 14। 14 इंटू 2 कितना बेटा? 28 होता है। 14 इंटू 2 कितना हो गया? 28 होता है। बट 28 कहां से पकड़ोगे? N2 की मॉलिक्यूलर वेट भी 28 है, CO की भी देखो 12 प्लस 16, ये भी 28 है, तो 1 and 3 28 है, आंसर शुड बी फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलर वेट 28 नहीं, ज्यादा है भाई। 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 14 कर लो, 46 हो गई। ये तो नहीं होगा। वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस विद रिस्पेक्ट टू मीथेन इज 4। इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखिए बेटा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ए गैस बाय डेंसिटी ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 4। बाय डेंसिटी ऑफ गैस को आप मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस बना सकते हो, डेंसिटी ऑफ मीथेन को भी आप मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन की गैस बना सकते हो, ये इक्वल टू 4। भाई ये फॉर्मूले को उठा के बाजू में रख दो, कहा? डब्बे में रख दो। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस मालूम नहीं करनी है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस मालूम ही तो करनी है भाई। भाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन बच्चा बच्चा जानता है 16 होती है, तो देखो निकाल के कितनी आएंगी सर? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 16, 64। ढूंढो ढूंढो सर, 64 किसकी मॉलिक्यूलर वेट है? भाई ये 14, 16 इंटू 3 48, काम का नहीं है। 44 काम का नहीं है। भाई यहाँ देखो 32, 32 64 काम का है। ये कितनी? 80, काम की नहीं है। आंसर इज थर्ड ऑप्शन। बन गया? देख लो बेटा, देख लो फटाफट। वेरी गुड। और दो करेंगे? हाँ बेटा, और दो बनाएंगे। नहीं, एटलीस्ट एक बना देंगे यार, एक बनाएंगे भाई, दो नहीं, एक तो बनाएंगे। अच्छा लगता है ना जब टॉपिक एक हो जाए, उसके ऊपर मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस, मॉडल क्वेश्चंस करा ले, तो मुझे भी अच्छा लगता है और आपको भी प्रैक्टिस करने को आसान हो जाएगा। आपको भी प्रैक्टिस करने को आसान हो जाएगा।
अब बोला है मॉलिक्यूलर सॉरी मास दिया है, सुनो बेटा, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस दिया है 1.96 ग्राम, लिखते चलो। मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस इज 1.96 ग्राम, मतलब गैस की वॉल्यूम आपकी 1 लीटर की है पर उसका मास 1.96 ग्राम है। मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस is 1.96 ग्राम, हो गया। Then find vapor density and molecular weight of the gas. Then find vapor density and molecular weight of gas. सही है ना भाई, क्योंकि वेपर डेंसिटी आएगा तो ही मॉलिक्यूलर वेट आएगा ना, ऐसे कैसे हो सकता है। वेरी गुड, बना के देखो आपको क्या आंसर आ रहा है। बेटा ऐसे केस में देखो, नया क्वेश्चन है, आपको 1 लीटर गैस की वेट दे दिया है और मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है, वेपर डेंसिटी। सीधा सीधा बता रहा हूं, सुनो। अगर गैस की वॉल्यूम 1 लीटर की है और उसका वेट 1.96 ग्राम है, बेटा आप जानते हो एसटीपी कंडीशन में कोई भी गैस, कोई भी 1 मोल ऑफ गैस वॉल्यूम इतनी ऑक्यूपाई करता है। एसटीपी कंडीशन में कोई भी गैस वॉल्यूम इतनी ऑक्यूपाई करता है। बेटा इतनी 1 लीटर को इतना ग्राम तो 22.4 लीटर को कितना ग्राम, 1.96 इंटू 22.4 लीटर, राइट, पर ग्राम। लीटर से लीटर कट गया, आंसर निकाल के देखो, अप्रोक्सीमेटली 44 ग्राम आता है। बेटा ये जो वेट आ रहा है ना 22.4 लीटर ऑफ गैस, मतलब इनडायरेक्टली आपकी गैस की कितने मोल, 1 मोल। बेटा 1 मोल का जो वेट होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ए ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस ही तो होता है, हाँ ना बेटा। 1 मोल ऑफ गैस ने एसटीपी में जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया उसको आप क्या बोलते हो, ग्राम मोलार वॉल्यूम 22.4 लीटर। भाई 1 मोल की जो गैस होती है उसकी वेट जो होती है उसको क्या कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो भाई मॉलिक्यूलर वेट 44 आई गया ना, हेंस वी कैन से माय आंसर इज दैट सर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस इज इक्वल टू 44। अच्छी बात है, तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस बाय 2, 44 बाय 2 22, 22 is the vapor density beta and 44 is the molecular weight of the gas। ऐसे सवाल करते हैं डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी से, राइट बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, राइट। बेटा ये सारे क्वेश्चन एक बार अच्छे से रिवीजन कर लो और रिवीजन करके प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में इसी मॉडल से क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसे मॉडल वाले, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।